जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। पेनिसुलर रिवर सिस्टम को अच्छे से समझते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे आपको सभी जानकारी देने वाला हूं। बस इस वीडियो को आप अंत तक एक बार ज़रूर देख लें। तो आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ व डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ या तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं या फिर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले पश्चिमी नदी कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी नदियों में, यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं और जो पूर्वी नदियाँ हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। बात करें कि अरब सागर में गिरती हैं जो पश्चिमी की नदियाँ हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। जैसे कि नर्मदा हो गई, साबरमती हो गई, पेरियार हो गई, माही हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी नदी और शरावती नदी, जो नदियाँ हमारी अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं और क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आई होप इतना समझे होंगे। अब हम देखते हैं जो पूर्वी नदियाँ होती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये सभी कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिनमें हमारी प्रमुख जो नदियाँ हैं वह है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, बेंगई, ताम्रपर्णा और पेन्नार नदियाँ यहाँ की फेमस और प्रमुख नदियाँ हैं जो पूर्वी नदियों के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगर हम बात करें कि छोटा नागपुर के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं, तो स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी, ब्राह्मणी और दामोदर, जो हुगली की एक सहायक नदी है। ऐसे ही हम अगर बात करें कि अमरकंटक या दंडकारण्य पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं, तो नर्मदा, सोन और महानदी यहाँ से निकलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम समझते हैं। पहले तो स्वर्णरेखा नदी का अगर हम बात करें उद्गम स्थल कहाँ से है, तो छोटा नागपुर के पठार से है, ठीक है। और इसका प्रवाह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक इसका प्रवाह होता है। बात करें कि जमशेदपुर इस्पात संयंत्र एंटिस्को, और दूसरा है इसी पर बना हुआ है हुंड्रू जलप्रपात, इसी पर बना हुआ है, झारखंड में बना हुआ है, जिसको स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात। कहाँ पर है? लेकिन झारखंड में है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं ऐसे ही और देखते हैं हमारा अगली नदी कौन सी है। तो अगली नदी का नाम आता है बैतरणी नदी। इसका उद्गम स्थल जो है वो है क्योंझर झील, उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी इसे कहा जाता है। उड़ीसा की गंगा भी इसको कहा जाता है। किस नदी को? बैतरणी नदी को। दोस्तों अब हम समझते हैं महत्वपूर्ण जो नदी है दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल व झारखंड का इसको शोक कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल व झारखंड का इसको शोक कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। इसका जो उद्गम स्थल होता है वह है चूल्हा पानी, लोहरदगा जिला, झारखंड, ठीक है। इसका जो संगम है तो हुगली नदी, हावड़ा जिला पश्चिम बंगाल का प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने के बाद भी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, हुगली में जाकर मिल जाती है, ठीक है। ध्यान रखना है इतना। बात करें कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है नदी। कौन सी? दामोदर, हजारीबाग पठार और रांची का पठार। दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियां हैं और इन सहायक नदियों के जो नाम हैं, पहला नाम आता है बराकर नदी, मेयान बांध, तलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध इस पर बने हुए हैं। दूसरी नदी है कोनार नदी, इस पर कोनार बांध बना हुआ है। तीसरी है बोकारो नदी, इस पर बोकारो बांध और बोकारो इस्पात उद्योग प्लांट भी लगा हुआ है। झारखंड सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। आगे देखें दुर्गापुर इस्पात उद्योग में दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। बात करते हैं दामोदर पर बने बांध कौन कौन से हैं। तो इन बांधों में सबसे पहले आता है अटपर बांध, बेमेरो बांध और पंचेट बांध, इन पर बने हुए हैं। आगे और समझते हैं कि दामोदर नदी व स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है। बात करते हैं कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो झारखंड व पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया है, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना माना जाता है। सन 1948 में स्थापित हुई थी। यूएसए के सहयोग से टेनेसी नदी पर इसको बनाया गया था, ठीक है, 1948 में। अगली जो नदी है इसके बाद आती है महानदी। बात करते हैं महानदी के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल है वो अमरकंटक यानी दंडकारण्य पठार से है, सेहवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
चावल की खेती के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की हांगो नदी महानदी को कहा जाता है। ठीक है, और हांगो कहाँ पे है? ये हमारी चाइना में है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं महानदी की, इसमें शिवनाथ, मंड, राव, ऊंस और टेल नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं इस महानदी पर एक बहुत ही बड़ा हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में बना हुआ है। किस नदी पर? महानदी पर, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। कितना है? 4.8 किलोमीटर, सॉरी 4.8 किलोमीटर का ही है। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो नदी है वह है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। तो हम समझते हैं गोदावरी के बारे में। इसको दक्षिण भारत की गंगा, बृहद एवं वृद्ध गंगा इसको हम कहते हैं। किसको? दक्षिण भारत की गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम है वो त्र्यंबकम पठार महाराष्ट्र से होता है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर की है। इसका अपवाह क्षेत्र 3.12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। प्रवाह में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इसके प्रवाह मार्ग में आते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान से दो भागों में बट जाती है। गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी के नामों में बट जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं कि गोदावरी पर जो बांध है वह कौन कौन से हैं। तो श्री राम सागर बांध, इसको हम पोचमपाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है पोलावरम बांध, तीसरा है धवलेश्वर बांध, चौथा है विष्णुपुरी बैराज। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। इसका जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर के पठार से है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड सबसे बड़ी नदी और पूरे भारत की थर्ड सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कृष्णा नदी। इस पर जो बांध बने हुए हैं महत्वपूर्ण बांध हैं सभी के सभी, जिनमें आता है श्री सेलम बांध, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध। वेरी इंपॉर्टेंट हैं। किस नदी पर बने हुए हैं? कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सहायक नदियों में नाम आता है तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं इसी क्रम में आगे देखते हैं कावेरी नदी को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी। इसका जो उद्गम है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से होता है। यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको हम जानते हैं। बात करते हैं इस पर बांध कौन कौन से हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम आता है शिव समुद्रम बांध परियोजना, दूसरे नंबर पे आता है कृष्णा राजा सागर बांध परियोजना और तीसरे नंबर पे आता है मैटूर बांध परियोजना। अब हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आती हेमावती, अर्कावती, काबिनी और भवानी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बनास नदी के बारे में समझते हैं। तो बात करते हैं बनास नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो खमनौर की पहाड़ी यानी राजस्थान से है। इसका जो संगम होता है तो चंबल नदी के साथ सवाई माधोपुर राजस्थान में मिल जाती है। बात करते हैं एकमात्र ऐसी नदी जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें आता है बेड़च, कुठारी और मानसी इसकी प्रमुख नदियाँ सहायक हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी का जो नाम है वह है वाण गंगा नदी। इसका जो उद्गम है वो है बैराठ की पहाड़ी जयपुर से है। इसका जो संगम होता है यमुना से फतेहाबाद आगरा में होता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसे? बाण गंगा को अर्जुन की गंगा। बाण गंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट नदी, इसका नाम है माही नदी। अगर हम बात करें माही नदी के बारे में तो इसका उद्गम जो है वो है बिंद के पर्वत से है। इसका जो समापन है वह खंबात की खाड़ी में है। इस पे जो बजाज सागर बांध बना हुआ है माही नदी पर, वह माही परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लूनी नदी के बारे में समझते हैं। लूनी नदी कहाँ पर बहती है, तो ये बात करते हैं इसके उद्गम क्षेत्र की, तो यह अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत से होता है। इसका जो समापन है वो खंबात की खाड़ी में हो जाता है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी जो सहायक नदियाँ वो है जोबाई, सूकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और छपरा नदी को समझते हैं।
इसकी अगर बात करें इसके उद्गम क्षेत्र की, तो इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से होता है क्षिप्रा नदी का उद्गम। इसका जो संगम है वो चंबल नदी से है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां हर 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। ठीक, बात करते हैं इसी क्रम में कि शरावती नदी को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम है अम्बु तीर्थ, इसका समापन है अरब सागर। इस पर एक बहुत ही जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नदी तंत्रों को आपने समझा होगा, सभी नदियों के बारे में जानकारी ली होगी। इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें। थैंक यू। जय हिंद।